नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत आज 4 बड़ी खबरों के साथ हम करने वाले हैं। आज की 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं जिन पर दिन भर रहने वाली है हमारी नजर। सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में स्कूल खुल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुल रहे हैं स्कूल कोविड नियमों के तहत खुलेंगे और लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे। दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। नरेश बंसल को राज्यसभा की एक सीट के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है और आज चुनाव आयोग उन्हें देगा प्रमाण पत्र। वहीं हरक सिंह रावत और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मिलेंगे, मुलाकात होगी। आखिर क्या बात होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या मुलाकात होगी भी, क्योंकि हरक सिंह रावत टिहरी में है। ऐसे में क्या वो कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इस पर भी सवाल है। और करीब 12 बजे कार्यक्रम है। बहरहाल वहीं ओपीडी सुविधा की शुरुआत कोविड अस्पतालों में हो रही है और इससे सभी मरीजों को फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग पहले परेशान हो रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। दूसरे बीमारियों से ग्रसित मरीजों को अस्पताल में एंट्री नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए नरेश बंसल की। उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज राज्य निर्वाचन आयोग उन्हें प्रमाण पत्र देगा। वो निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। कांग्रेस के पास संख्या बल था नहीं, तो उन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, यानी कि चुनावों में हिस्सा ही नहीं लिया। और यही वजह रही कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल को राज्यसभा की टिकट भी मिली और वो अब निर्विरोध चुने गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग उन्हें प्रमाण पत्र देगा। स्क्रूटनी हुई और उसके बाद अब जो है उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और खुशी की लहर है समर्थकों में। 9 नवंबर को एक सीट के लिए चुनाव होना था और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, यानी कि अब किसी तरह की कोई अड़चन नहीं, किसी तरह का कोई चुनाव नहीं, अब सीधे नरेश बंसल हमें राज्यसभा की सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजीव, देखिए नरेश बंसल का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और आज जो है उनको इस चीज़ का एक सर्टिफिकेट भी जो है निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से करीब 3 बजे दिया जाएगा। और सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनमें खुशी है, क्योंकि नरेश बंसल बहुत शुरुआत से और बहुत बाल्यकाल से ही आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे और संघ के साथ जुड़ने के बाद नरेश बंसल को जो है इस बार निर्विरोध चुना गया है, उनके नाम पर मोहर लग गई है। तो इसी को देखते हुए आज बीजेपी एक रैली भी निकालेगी। उनके स्वागत में ये रैली होगी। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद रहेंगे। विधानसभा से लेकर घंटाघर तक ये रैली निकाली जाएगी। 3 बजे बाद इस रैली को निकलना है और तमाम जितने भी बीच में, चाहे गांधी पार्क की हम बात करें और तमाम जगहों की बात करें, तो वहाँ पर जो माल्यार्पण के कार्यक्रम हैं वो भी रखे गए हैं। तो ये रैली, उनके स्वागत रैली ये निकाली जाएगी और निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में अब 2 सीटें राज्यसभा की हो गई हैं उत्तराखंड से और आज जो है उनका ये स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी करेंगे और साथ में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इसमें कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी राजीव। रवि, इसके साथ साथ अब उत्तराखंड में चूंकि 2 राज्यसभा के सांसद हो गए हैं बीजेपी के, आज के कार्यक्रम में आप बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, क्या मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और कोई बड़ा लीडर केंद्र से दिखाई दे सकता है? ये देखिए, अभी मुख्यमंत्री के इस रैली में शामिल होने की फिलहाल तो कोई सूचना नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के ही नेतृत्व में इस रैली को आज निकाला जाएगा। स्वागत रैली है, नरेश बंसल का स्वागत किया जाएगा, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे फिलहाल की जो अभी तक की जानकारी है। और जो केंद्र से कोई बड़ा चेहरा या बड़ा कोई और इसमें शामिल होगा, इस तरीके की अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन संभवतः कई चेहरे आज जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी उनके स्वागत रैली में आएँ, और क्योंकि आज जो है निर्विरोध निर्वाचन उनका हो जाएगा, 3 बजे इस चीज़ का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा और बीजेपी के खाते में अब 2 सीटें राज्यसभा की उत्तराखंड से हो गई हैं, एक सीट अभी कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में ये जितनी भी तमाम अड़चनें थी, जितने भी तमाम नाम थे, क्योंकि स्टेट पैनल ने 5 नाम यहाँ से फाइनल किए थे और जिसमें विजय बोगड़ा को भी प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन आखिर में क्योंकि केंद्र को निर्णय लेना था, नरेश बंसल की ही नाम पर जो है पहले जो टिकट की दावेदारी की रेस थी वो रेस भी जीते और अब पहुंच रहे हैं राज्यसभा। 3 बजे के करीब प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। रवि, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर हम आपके पास आएंगे। तो नरेश बंसल अब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। खबर में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में आज से खुल रहे हैं स्कूल और 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें, सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से उत्तराखंड में खुल गए। तमाम एहतियातों के साथ स्कूल खुले हैं।
और अब एबीपी गंगा आपको ये बताने जा रहा है कि स्कूलों में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ एहतियात हैं, क्योंकि कोविड के नियम है और उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। वैसे में कितने तैयार हैं स्कूल, क्योंकि दावों की हकीकत क्या है, कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, कोविड नियम और उन कोविड नियमों का पालन करना है। स्कूलों को खुलने से पहले सैनिटाइज किया जा चुका है और बच्चे बैठेंगे, उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो दोबारा शुरू होगी। तो एसओपी स्कूलों के लिए जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। अब बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया, छात्रों के बीच में 6 फीट की दूरी उचित होगी। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का, हमारे साथ जुड़े। रवि, आप कौन से स्कूल में कहां पर इस वक्त हैं और बताइए कि क्या कुछ तैयारियां आपने देखी अभी तक और क्या स्कूल खुल चुके हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए, अगर स्कूलों के खुलने की बात हो तो काफ़ी जगह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की हरी झंडी और इस बात की पुष्टि कर दी है कि राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को आज से सुचारू कर दिया जाए। तमाम स्कूलों में पूरे उत्तराखंड में सैनिटाइजेशन का काम कल से शुरू हो गया था और जो एसओपी है उसके ही आधार पर कक्षाओं को चलाना है, क्योंकि बड़ी चुनौती है स्कूलों में और क्योंकि लगातार कोविड का संक्रमण अभी उत्तराखंड में बरकरार है। और ऐसे में जो स्कूलों को खुलना है उसमें जो एसओपी जारी की गई है, सबसे बड़ी बात है कि उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके, ताकि किसी भी तरीके से वहाँ कोई भी चूक कोविड को देखते हुए ना हो। 6-6 फीट की दूरी पर छात्रों को बैठना है। इसके साथ ही कक्षाएं शुरू होने से पहले और कक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों बार जो है सैनिटाइजेशन का काम क्लासेस में होगा। मास्क पहनकर आना स्कूलों में अनिवार्य है, अध्यापक के साथ छात्र छात्राओं को भी। और इसके साथ ही जो प्रार्थना सभाएं हैं, जो खेलकूद जैसी एक्टिविटी हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो इस तरीके से तमाम एसओपी जो है जारी हुई है प्रदेश में और इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाना है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर मॉनिटरिंग की जानी है। जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मॉनिटरिंग करें कि जिस तरीके से स्कूलों को कक्षाएं सुचारू करने के लिए प्रोटोकॉल दिए गए हैं उसी हिसाब से सब कुछ हो सके। इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बाध्यता नहीं होगी, किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो शुरू रखी जाएंगी। क्योंकि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं होनी है और इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। ये भी हम कह सकते हैं कि संभवतः आने वाले वक्त में चरणबद्ध तरीके से और कक्षाएं भी सुचारू उत्तराखंड में कर दी जाएंगी। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर जिम्मेदारी छात्रों की भी बहुत बढ़ जाती है। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तो है कि वो सारी एहतियात बरते, लेकिन स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो मास्क लगाए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से खुद भी बचे रहें और दूसरों को भी बचाएं। अब बात करेंगे कोविड हॉस्पिटल की, जहां पर ओपीडी की सुविधाएं आज से शुरू हो गई। आज से उत्तराखंड में कोविड अस्पताल जो भी हैं, उन कोविड अस्पतालों में ओपीडी की सुविधाएं शुरू हो गई हैं। कोविड मरीजों के भर्ती होने से अस्पतालों में चूंकि ओपीडी बंद कर दी गई थी और ऐसे में पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद कोविड अस्पतालों में अब इलाज मिलेगा। पहले चरण में एक डॉक्टर 20 मरीजों का इलाज करेंगे। तो आज से ओपीडी सुविधा की शुरुआत हो गई है और एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है लोगों के लिए, क्योंकि दूसरे बीमारियों से ग्रसित लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही थी। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, एक सवाल यह है कि एक ही हॉस्पिटल, एक ही परिसर, वहां पर कोविड वार्ड भी, वहां पर ओपीडी भी, ऐसे में कैसे सेपरेट किया जाए? अगर कोई कोविड पेशेंट ओपीडी में आ गया तो फिर तो और भी स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है कि जो कोविड वार्ड जाना चाहता है वो दूसरी तरफ से, क्या इस तरह की इसके लिए कोई सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, कोई व्यवस्था है? निश्चित तौर पर राजीव, बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि जो मैं पूरे प्रदेश में आपको बता दूं 37 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल यहां पर किए गए थे, जिसमें सामान्य ओपीडी को बंद कर दिया गया था। वहां पर सिर्फ कोविड के जो पेशेंट हैं उनका ही इलाज चल रहा है। और मैं एक ऐसे ही अस्पताल में हूं, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मैं इस वक्त हूं और यहाँ पर भी अब आज से ओपीडी को शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि जहाँ पर कोविड के पेशेंट भी होंगे और सामान्य पेशेंट भी होंगे, ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, अगर आप सामने देखेंगे तो एक टेम्परेरी हॉस्पिटल है जिसको यहाँ पर कोविड के दौरान बनाया गया था। इसमें तमाम जितने भी लोग इस वक्त जो है हमारे दर्शकों को नजर आ रहे हैं, वो लोग हैं जिनको फ्लू सिम्टम्स हैं। तो जिनको भी सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, जो कोविड के सिम्टम्स हैं, अगर उनमें है तो वो यहाँ पर अपना चेकअप करा रहे हैं, यानी कि इससे डॉक्यूमेंट भी बन रहे हैं और इसके साथ ही एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि फ्लू के सिम्टम्स उनके भीतर हैं। तो इन लोगों को पहले यहाँ पर जो एक टेम्परेरी जो हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है ओपीडी के बाहर, वहाँ पर अपने फ्लू सिम्टम्स जो है चेक कराने हैं
और एंटीजन टेस्ट के लिए यहाँ से उनको कहा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम ओपीडी की बात करें तो ओपीडी भी आज से शुरू कर दी गई है। सामान्य जो मरीज हैं, सामान्य जो बीमारियां हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो बड़े अस्पताल हैं, 37 जो अस्पताल थे उसमें सामान्य ओपीडी बंद करने के बाद लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा था, यहाँ तक कि महंगा इलाज भी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों से लेना पड़ रहा था। तो एक अच्छी खबर है, धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है। और अभी अगर मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं दून अस्पताल के ओपीडी की बात करूँ तो दून अस्पताल के ओपीडी में 6 डिपार्टमेंट हैं जिनको खोल दिया गया है। हर डिपार्टमेंट में एक दिन में एक डॉक्टर सिर्फ 20 पेशेंट को देखेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक पेशेंट करके उस डिपार्टमेंट में अंदर जाएंगे। तो सबसे बड़ी खास बात यह रहेगी कि अभी अगर कोई सामान्य मरीज यहाँ पर आता है तो उनको सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया जाएगा। एक नंबर जारी किया गया है और उस नंबर पर आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। एक दिन में एक डिपार्टमेंट के 20 लोगों को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। सामान्य जो बीमारियां उनका भी इलाज हो सकेगा। बड़ी राहत है, चुनौतियां भी पूरी हैं और इसी वजह से इस तरीके की तैयारी की गई है ताकि कोविड के कोई सिम्टम्स अगर हो तो वो सामान्य मरीजों से न मिल सके और जो संक्रमण है वो न फैल सके। जी बिल्कुल, रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज से ओपीडी की शुरुआत हो गई है। देहरादून से एक और बहुत बड़ी खबर और एक महत्वपूर्ण आज मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच होने वाली है। अभी मुलाकात हो भी पाएगी, पहले इसको लेकर सवाल जरूर हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक आज आपको बता दें कि कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम वन संसाधन परियोजना से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में इसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी शामिल होना है और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भी शामिल होना है। इससे पहले भी हरक सिंह रावत अपने ही विभागों के कार्यक्रम से नजर दिखे, तो ऐसे में क्या इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? श्रम बोर्ड से हटाए गए हैं हरक सिंह रावत, इसके साथ साथ सचिव पद से भी जो है हटाया गया है। तो ऐसे में क्या हरक सिंह रावत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? क्योंकि नाराजगी दूर नहीं हुई है उनकी, अब तक नाराजगी दूर नहीं हुई है और श्रम बोर्ड से हटाए जाने के बाद दोनों की ये मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों की मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात का कोई नतीजा निकला नहीं। हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हुई नहीं, पीड़ा अपनी उन्होंने बयां की। ऐसे में 12 बजे एक निजी होटल में कार्यक्रम है, लेकिन कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत टिहरी में, तो ऐसे में क्या वो आएंगे इस कार्यक्रम में? सवाल 8 नवंबर से उत्तराखंड में सभी सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। सीएम इसकी शुरुआत अपने विधानसभा डोईवाला से करने जा रहे हैं और इस सुविधा से डिजिटल लर्निंग की दिशा में एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 105 सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में इन सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में इंटरनेट सुविधा तो जरूर है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ ऑफिस कार्यों के लिए ही उपलब्ध है। अब छात्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा। जहाँ तक 4G कनेक्टिविटी का सवाल है तो हमारे लगभग 3.5 लाख छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कोविड के कारण ऑनलाइन पढ़ाई पूरे देश में हो रही है, हमारे राज्य में भी हो रही है। कई कॉलेजों की डिमांड थी कि साहब हमको कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमारी सरकार ने एक बड़ा काम ये करने जा रही है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे कि हम उत्तराखंड के 105 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में कनेक्टिविटी के टावर लगाए जाएंगे, 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी और हर कैंपस को वाईफाई फ्री किया जाएगा। मसूरी में एक महिला घास काटते हुए खाई में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला समय से घर पर नहीं पहुंची थी। जब महिला के परिजन महिला को ढूंढने के लिए खाई की ओर गए तो उसमें 2 शख्स पैर फिसलने की वजह से खाई में गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को खाई से बाहर निकालने में जुट गए। अंधेरा और खड़ी पहाड़ी होने के कारण रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। में जो 3-4 लोग और सिविलियन थे उनके जान को भी खतरा आ चुका था। हम वहाँ पे गए, पहले हम इनको सेव किया पेड़ के सहारे, उसके बाद हमने अपने को स्ट्रेचर में पूरी टीम को सेव किया और उसके बाद वहाँ बांधने की कोई जगह नहीं थी। यदि हमारे हाथ भी गिर जाते तो शायद हम किसी को भी नुकसान हो सकता था इसमें। और ये मैं समझता हूँ हमने शायद 8-10-15 रेस्क्यू मैंने भी किए हैं। ये रेस्क्यू बहुत टफ था इस टाइम। एक तो रात की बात थी, दूसरा हमें ये अंदाज नहीं लगाती यदि हम यहाँ से खुद स्लिप हो जाए, ये बंदा स्लिप हो जाए जो फंसा था, कितना नीचे और जाएगा इस चीज़ का अनुमान हमें अभी भी नहीं। चले फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि कहां पर भूमाफिया ने प्लॉटिंग करके सरकारी जमीन बेच दी। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन A, D, E